नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज्वेल टॉक विद कुणाल में, जहां हम सोने और चांदी के अनमोल कहानियां और आर्थिक पहलुओं पर चर्चा करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट कुणाल। आज के विषय है गोल्ड रिजर्व्स, उनका महत्व, उनका उपयोग और उनके पीछे की रोचक कहानियां। तो चलिए इस सुनहरे सफर की शुरुआत करते हैं। सोना केवल गहनों का प्रतीक नहीं है, ये दुनिया की आर्थिक स्थिरता का आधार है। हर देश के पास गोल्ड रिजर्व्स होते हैं जिन्हें उनकी केंद्रीय बैंक संभालती है, जैसे भारत में अपनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। गोल्ड रिजर्व्स का मुख्य काम है आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, खासकर तब जब आर्थिक संकट या युद्ध जैसी स्थिति पैदा होती है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि युद्धों में गोल्ड का बहुत बड़ा योगदान रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कई देशों ने अपने हथियारों और अन्य संसाधनों का भुगतान सोने का इस्तेमाल किया। गोल्ड ने सुनिश्चित किया कि संकट के समय भी जरूरी सप्लाई रुक ना पाए। गोल्ड को एक हार्ड करेंसी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जब देशों का आपसी व्यापार या कर्ज चुकाने की जरूरत होती है, तो वो सोने का लेन देन करते हैं। इसका मतलब है कि सोना न केवल एक निवेश है, बल्कि रणनीतिक संपत्ति भी है। दुनिया में सबसे ज्यादा सोना किसके पास है? तो पहले नंबर पे आता है अमेरिका, जिसके पास 8,100 टन सोने के साथ वो शीर्ष पे बैठा है। सेकंड नंबर पे जर्मनी है, जो 3,300 टन पे है। और आठवें पोजीशन पे भारत है। हाँ हाँ, हम इतने नीचे है, जबकि हमारे पास सोने का इतना क्रेज है। तो लगभग 800 टन के साथ हम भी आते हैं टॉप 10 में। भारत का सांस्कृतिक और रणनीतिक दृष्टि से सोने का गहरा संबंध है। यह हमारी आर्थिक व्यवस्था की रक्षा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अगर गोल्ड स्टोरेज की बात करें, तो यह भी काफी दिलचस्प है। हर देश अपने सोने को सुरक्षित रखने के लिए वॉल्ट्स में जमा करता है। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वॉल्ट्स है। ऐसे माना जाता है कि मेन जो सोना है भारत का, वो मुंबई और नागपुर में है। नागपुर इज पार्ट इन सेंट्रल इंडिया, एकदम बीचों बीच पाया जाता है। तो अगर युद्ध की स्थिति निर्माण होती है, तो अपना सोना सेफ चाहिए। बहुत बड़ा सबक है। अमेरिका का अधिकांश सोना फोर्ट नॉक्स और न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व में रखा जाता है। कई देश अपने सोने को अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए दूसरे देशों में रखते हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली न्यूज में आया था 102 टन सोना इंडिया ने वापस लाया है ब्रिटेन से। तो उसके पास वो सोना इसीलिए था क्योंकि हमको लगता था कि यार चलो सेफ्टी, अगर अपने को कुछ हुआ तो कहीं तो भी फॉरेन में जमा होगा। लेकिन रशिया और यूक्रेन युद्ध के बाद ये स्थिति में बदलाव आया कि अगर युद्ध की स्थिति आती है तो फॉरेन कंट्रीज अपना सोना जब्त भी कर सकते हैं। इसलिए भारत ने अब वो सोना वापस अपने घर बुला लिया है। उदाहरण के लिए जैसे जर्मनी अपना कुछ गोल्ड रिजर्व्स अमेरिका और फ्रांस में संग्रहित करता है। तो क्या है कि अगर आज अपने पे परिस्थिति आ जाती है कुछ, तो मित्र देश के पास अपना सोना रहता है, तो वो भी एक सुरक्षित माना जाता है। कोल्ड स्टोरेज का मेन उद्देश्य है सोने को सुरक्षित रखना और इसे संकट के समय उपयोग करने के लिए तैयार रखना। गोल्ड का महत्व इन पहलुओं पे निहित है। आर्थिक स्थिरता, मुद्रा की वैल्यू गिरने पर ये इसको बैकअप करता है। सेकंड है विश्वास का प्रतीक। अंतरराष्ट्रीय लेन देन में सोना सबसे भरोसेमंद संपत्ति है। आज आप देखोगे तो जब रशिया और इंडिया का ट्रेड चल रहा है, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद रशिया ने रुपीस को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, क्योंकि वो इतने रुपए का करे क्या, और कहीं तो एक्सेप्ट हो नहीं रहा है। तो इंस्टेंट वो चाहेगा कि आप हमें सोना में पेमेंट कर दो, और सोना तो यूनिवर्सल करेंसी है, कहीं पे भी चल जाएगी। और पॉइंट नंबर 3 है संकट में सुरक्षा। युद्ध और आर्थिक स्थिति में सोना एक जीवन की रेखा बनता है। तो दोस्तों, ये था गोल्ड रिजर्व्स पे हमारा ज्ञानवर्धक चर्चा। सोना केवल ये एक धातु ही नहीं, बल्कि एक देश की आर्थिक शक्ति और संप्रभुता का प्रतीक है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वेल टॉक विद कुणाल पर फॉलो करें और अपनी राय जरूर भेजें। अगली एपिसोड में हम एक और रोचक विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक
सोने की चमक और ज्ञान की शक्ति के साथ आपका सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।